खोल सके, उन जजेस के केस भी खुल सके, सबके केसेस खोल सकें। जावेद चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन, माहिर कानून है। शुएब शाहीन साहब, आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक शख्स जो कोर्ट प्रेमिसेस में आ जाए उसको गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट है, बल्कि ये तौहीन अदालत भी है। कई इंस्टांसेस हैं, केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही, बाकी तो दूर की बात है, जिसमें शर्जील मेमन को एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुला करके उनको रिलीज किया। इसी तरह और कई केसेस हैं। और सिमिलरली शीरी मजारी वाला केस भी आपको याद होगा, गिरफ्तार करके ले गए थे, पंजाब के प्रेमिसेस में थे, उनको वापस लाया गया और उनको रिलीज किया गया। जब कोई शख्स कोर्ट में आ जाए, कोर्ट प्रेमिसेस में हो, कोर्ट में हाजिरी के लिए आ जाए, तो उसको तो किसी सूरत, इवन यहाँ तो पिटीशन पेंडिंग थी ना, कोर्ट में इस नीयत से आ जाए कि मैंने कोई दरखास्त देनी है, कोर्ट प्रेमिसेस में इवन वकील के दफ्तर से भी गिरफ्तार नहीं कर सकते अगर वो गया है किसी भी बेल के लिए। लेकिन तो इस सिचुएशन में शुएब शाहीन साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कानूनी तौर पे कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर गिरफ्तारी हो, अब इसको चैलेंज करने में या फिर अगर ये तौहीन अदालत भी हुई है, इस सारे प्रोसेस को पूरा करने में कितना वक्त लग सकता है? कितनी देर मजीद खान साहब हिरासत में रह सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो अब इस वक्त इम्तिहान है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो फौरी तौर पर उन्हें नोटिस किया हुआ है। आई थिंक कि वो बुला करके बेल पे रिलीज करेंगे और उनको बाकी केसेस पे भी डिसाइड करेंगे। ये हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस साहब उसमें खामोश बैठे रहें और उस पर कोई एक्शन ना लें। ये उनकी तौहीन है, ये अदालत की तौहीन है, ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है। अगर कल कोर्ट ये कह देती है कि नहीं जी ये तो बिल्कुल जो हुआ है वो ठीक हुआ है, तो फिर उनको करना पड़ेगा अपना रिमांड का प्रोसेस, और उसमें रिमांड में से जितने दिन रहना है उन्होंने रिमांड के बाद बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए वो अप्लाई करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट इस पे खामोश रहेगी और कोर्ट इस तरह इसको जाने देगी जिस तरह का इन्होंने एक्शन किया है। ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनलॉफुल है। अच्छा, नैब के मौक़िफ़ को आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि हम मुसलसल खान साहब से ताउन चाह रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा था। वो मुख्तलिफ पेशियों पर इस्लामाबाद आते थे, लेकिन फिर भी नैब ऑफिस में नहीं आते थे, जिसके बायस मजबूरन हमें गिरफ्तार करना पड़ा। नैब ऑफिस में जाने की तो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो सवालनामा भेजें, उसका जवाब ले लें। उनको जमान पार्क में जैसे JIT की चले जाते, तो ऑफिसर वो कहते जी हमने सवालनामा लेना है, हमने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, जाकर के इन्फॉर्मेशन ले लेते। जिस एक नोटिस उन्होंने भेजा था, वो वाला जो तोशा खाना वाला, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जब आप देखें, जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन ही लेनी है ना, अभी तो आप कोई इल्जाम को साबित तो नहीं कर सके, ना कोई रेफरेंस है इस वक्त। तो आपने बल्कि जो नया लॉ बनाया है उसके मुताबिक तो गिरफ्तारी है ही नहीं उसमें। और दूसरी बात यह है कि उसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए किसी से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने मुल्ज़िम से इन्फॉर्मेशन जो लेनी है, आप जाएं उनके घर में जाकर इन्फॉर्मेशन ले आए। आप कोर्ट में जाकर अप्लाई कर देंगे, जनाब इनको हमें एक्सेस नहीं दे रहे। आपने कब एक्सेस दी? छुट्टी वाले दिन का ये वारंट ऑफ अरेस्ट है, और फिर वो कोर्ट का कोई वारंट ऑफ अरेस्ट भी नहीं है, चेयरमैन का है। और छुट्टी वाले दिन का मतलब यक्कुम मई को कब ऑफिस खुला था? मीनिंग देर भाई, जब आपने बेईमानी करनी होती है तो उसके लिए ये बंदे की आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग बंद हो जाता है। आपका यक्कुम मई का वो जो साइन शुदा है वो इस बात को जाहिर करता है। और फिर अगर आपने गिरफ्तारी करनी थी, यक्कुम मई का अगर ऑर्डर है, तो पिछले हफ्ते भी पेश हुए हैं, उस वक्त तो आपने कुछ भी नहीं किया। 4 दिन पहले पेश हुए हैं, उस वक्त आपने कुछ भी नहीं किया। और फिर कादिर ट्रस्ट केस, ये केस बताते खुद इसमें कितनी जान है, कितना मजबूत ये केस है, और क्या इसमें सजा भी हो सकती है खान साहब को अगर ये तमाम इल्जाम जो के लगाए जा रहे हैं साबित हो जाएं तो? देखिए, ये तो इल्जामात की बात है ना। इल्जामात आप देख लें, क्या थे शहबाज शरीफ के खिलाफ, क्या थे हमजा शहबाज के खिलाफ, जो कि प्रूव्ड एविडेंस थी, क्या थे आपके सामने जरदारी साहब के खिलाफ। बल्कि वो उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास पैसे हैं, मैंने किसी के नाम पे रखा हुए हैं पैसे, अगर उनको पता भी नहीं है तब भी उसका कसूर है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर है जब तक कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस सामने नहीं आएगी, जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आएगी या कोई रेफरेंस सामने नहीं आएगा, तो हम सजा और जजा का फैसला तो हम उसके बाद सब्सिक्वेंटली करेंगे। लेकिन जिस मोड, जिस अंदाज, जिस टोन के अंदाज में उन्होंने गिरफ्तारी की है, तो इट मीन समथिंग। इसका मतलब है कि उनको ना अदालतों का वक़ार और एहतराम अजीज है। रियासती इदारे हमारे आईन और कानून से मावरा हो चुके हैं। अगर गिरफ्तार करना था उसको जा करके घर से गिरफ्तार करते, जब वो जा रहे होते आप मोटरवे पे गिरफ्तार करते, आप किसी भी जगह से गिरफ्तार कर सकते थे। बट अदालत के अंदर से गिरफ्तार करना, एक शख्स अपनी बेल बिफोर अरेस्ट की कंफर्मेशन के लिए आया हुआ है, अदालत ने उसको तलब किया हुआ है और अदालत की प्रोटेक्शन में है वो, और अदालत के हुदूद से आप उसको उठा के लेके जा रहे हैं, तो वेयर वी स्टैंड। इसका मतलब है कि अदालतें तो फिर है ही नहीं।
फिर आइन और कानून तो फिर है ही नहीं। फिर तो आप इसको मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दें या सिविलियन मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसका दिल करेगा उसको वो करेगा। अगर इस तरीके से ही अगर मुल्क को चलाना है तो फिर मुल्क आगे तो नहीं जाएगा ना। मुल्क की तो फिर तनज़ली होगी, तरक्की नहीं कर सकते आप। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ ये जिस तरह शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि खिलाफ कानून है अदालत की हदूद के अंदर आके गिरफ्तार करना, दूसरी तरफ वकला की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मैन हैंडलिंग की गई है, उनके ऊपर जदोकोब किया गया है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्या ऑफिशियल कोई वर्डिक्ट सामने आया, कोई मौक़िफ़ सामने आया? देखिए, बात यह है कि शुएब शाहीन साहब जो बात कर रहे हैं कि उनको हाई कोर्ट के आते से अरेस्ट किया, वो तो सामने किया, कोई छुप के नहीं हुआ। और मुसलसल एक बात चल रही थी और खान साहब सुबह जो आप कहेंगे वीडियो में अपना बयान दे के आए थे और वो कह रहे थे कि मैं अरेस्ट के लिए तैयार हूँ। अब चूंकि इस वक्त स्मार्ट इसी केस की, इसी अरेस्ट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास हो रही है और उनके क्वेश्चन जारी है। इमरान खान साहब के वकला भी बात कर रहे हैं कि कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, किस केस में पकड़ा। और मैं तो आपको पहले भी कह चुका, पिछले हफ्ते भी आए थे जिसमें उन्होंने नैब के कुछ नोटिस को कहा था कि ये खत्म और आप नया नोटिस इशू कर सकते हैं एज पर लॉ, क्योंकि अब बहुत ही कन्वीनियंट लॉ बनाया है जिसको पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है। और इमरान खान साहब को रिलीफ भी जो पिछले हफ्ते मिला था वो उस चैलेंज किए हुए लॉ की बुनियाद पे मिला था, नए लॉ पे, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने अपनी चोरियां छुपाने के लिए किया है। और नया कानून उसी का सहारा लेते इमरान खान साहब के वकला ने उनके लिए पिछले हफ्ते वो नोटिस रिलीफ में वापस कराए। अब उनको पकड़ा गया है, ये फैसला तो अब जाहिर है या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी कर देगी कि जी हम आपको अभी छोड़ें क्योंकि आपने इस अदालत से पकड़ा है, जैसे शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं वो इस अदालत के यहाँ पे बार के सदर भी हैं।